हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ रहे हैं वैद्युत चुंबकीय पीरियड। तो फैराडे के एक्सपेरिमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट नंबर उसका उनका फर्स्ट हमने देख लिया था, अब प्रयोग नंबर 2 आज देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रयोग नंबर 2। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय पीरियड संबंधी प्रयोग नंबर 2। तो आइए देखते हैं प्रयोग 2। तो दूसरे प्रयोग में, पहले प्रयोग में क्या था, एक धारा, एक क्या थी, परिनालिका थी। उसमें क्या किया, उसके बगल में क्या किया, चुंबक रखे, क्या किया, चुंबक को या उनको दोनों में क्या किया, सापेक्ष गति कराया। अब क्या करेंगे हम, एक दो परिनालिका लेंगे, एक धारावाही और एक क्या करेंगे, एक परिनालिका लेंगे और एक धारावाही परिनालिका लेंगे। तो एक परिनालिका में क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर लगाएंगे और एक में क्या करेंगे, धारावाही धारा प्रवाहित करेंगे। तो हमारा हो जाएगा तो हमारी क्या आ गई, परिनालिका आ जाएगी। एक सेकंड, इसको एक सेकंड बना लेते हैं। एक परिनालिका यहाँ से हो जाएगा यहाँ तक। तो इसको यहाँ से यहाँ तक खींच दिया, यहाँ तक। आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक। ये हमारा बन कर तैयार हो जाएगा। इसको तो इसको हम कॉपी करके इसको 5 बना लेते हैं। तो इसके बगल में क्या करेंगे, दो दो वो क्या करेंगे, जोड़ देंगे एक साथ। एक यहाँ पर हो जाएगा, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। एक में क्या करेंगे, हम गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे और एक में क्या करेंगे, हम धारा प्रवाहित करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब हमारा लगभग क्या हो गया, सिस्टम तैयार हो चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर एक में जोड़ेंगे और एक में क्या करेंगे, हम धारा प्रवाहित करेंगे। एक में गैल्वेनोमीटर और एक में क्या करेंगे, हम बैटरी से क्या करेंगे, कोई बैटरी से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक में एक को बैटरी से जोड़ेंगे और एक में क्या करेंगे, हम गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एक में बैटरी से जोड़ेंगे और एक में क्या करेंगे, हम गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे। एक को क्या करेंगे, हम बैटरी से जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, जब क्या होता है, ये हमारा इसमें एक धारावाही परिनालिका है और एक क्या हमारा खाली परिनालिका है। तो परिनालिका के बगल में क्या करें, एक दो परिनालिका लेते हैं। एक में क्या करें, एक को हम एक में क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और दूसरे परिनालिका में हम क्या करते हैं, हम धारा प्रवाहित करते हैं, धारावाही परिनालिका। जब क्या होता है, इसमें धारा प्रवाहित जब क्या है, बैटरी से नहीं जुटी है। जब क्या हो, इसमें वोल्टेज क्या हो, जीरो, भी बराबर जब जीरो होगा तो इसमें क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। जब इस परिनालिका में क्या होगा, धारा प्रवाहित नहीं होती है तो क्या होता है, इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। ज्यों हम क्या करते हैं, ज्यों हम इसमें क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। यदि हमने क्या किया, इसको बैटरी से जोड़ दिया और क्या करते हैं, हम धारा प्रवाहित करते हैं। तो धारा क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करके क्या धारावाही परिनालिका को क्या कहते हैं, यहाँ पर लाते हैं। क्या करते हैं, इसको यदि स्थिर रखा है, इसमें क्या धारा प्रवाहित हो रही है, धारावाही परिनालिका है। एक सेकंड, ये धारावाही परिनालिका है, इसको क्या कहते हैं, हम इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, क्या करें, इसको हम क्या करें, इसके पास लाते हैं। यानी कि मतलब दोनों क्या पहले स्थिर है। सबसे पहले क्या है, जब स्थिर है क्या होगा, वोल्टेज समान होगा। जब धारावाही परिनालिका को क्या करते हैं, इस जिसमें क्या हो रहा है, जो परिनालिका है, इस परिनालिका के पास क्या करते हैं, धारावाही परिनालिका को लाते हैं तो इसमें क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। जो क्या लाएंगे क्या होगा, इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा।
तो यानी क्या करेंगे, सापेक्ष गति कराएंगे, या तो इसको लाएंगे, जैसे हमने क्या किया चुंबक को सापेक्ष गति कराते थे, उसी तरह क्या करेंगे हम इस परिनलिका का करेंगे, धारावाही परिनलिका करेंगे, इसके पास लाएंगे तो क्या होगा, परिनलिका में क्या होगा, थोड़ा सा विक्षेप उत्पन्न होगा। जब इस परिनलिका को क्या करेंगे, धारावाही परिनलिका करेंगे, इस परिनलिका से दूर ले जाएंगे, सापेक्ष गति करते हुए क्या करेंगे, दूर ले जाएंगे, तो क्या होगा, इसके विपरीत क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा। तो क्या होगा, इसके विपरीत विक्षेप उत्पन्न होगा। तो क्या कहते हैं, जब पास लाते हैं, एक सेकंड, ये हमारा क्या है, जब क्या करेंगे, इसको परिनलिका क्या करेंगे, इस परिनलिका को क्या करेंगे हम दूर ले जाएंगे, ये हमारा परिनलिका, इसको जब क्या करते हैं दूर ले जाते हैं तो विक्षेप क्या होता है, इस साइड उत्पन्न होगा और धारा इधर से क्या होगी, इधर प्रवाहित होगी। पुनः जब इस परिनलिका को क्या कहते हैं, यदि हमने क्या किया, इनका टर्मिनल ही चेंज कर दिया, जब क्या करते हैं हम टर्मिनल, पहले क्या था प्लस था, ये माइनस था, इसको क्या करिए माइनस कर दिया और इसको प्लस कर दिए, तो इसको क्या किया, परिनलिका को क्या किया पास मिलाए, तो धारा क्या हो गई, विपरीत दिशा में क्या हो गई, प्रवाहित हो रही है, और क्या रहा है, विक्षेप कर रहा है, विपरीत दिशा में हो रहा है। तो यदि क्या करें, पास लाए क्या होगा, विपरीत दिशा में विक्षेप हुआ, और क्या करें दूर ले जा रहे हैं, जब दूर ले जाएंगे तो दिशा क्या होगा, विक्षेप क्या होगा, इसमें विक्षेप दूसरी साइड हो जाएगा, विक्षेप क्या होगा, दूसरी साइड हो जाता है। तो इसको सबसे पहले एक बार और समझिए, क्या था, जब दोनों परिनलिका और क्या करते हैं धारावाही परिनलिका को क्या करेंगे, जब कोई गति नहीं कराते हैं तो क्या होता है, इसमें धारावाही, इसमें क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। जब हम क्या करते हैं, धारावाही परिनलिका को क्या करते हैं, इसके पास लाते हैं, दूर से क्या कहते हैं सापेक्ष गति कराते हैं और पास लाते हैं, तो देखते हैं क्या धारावाहिक में क्या, परिनलिका में क्या विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। और पुनः जब क्या करें, इस परिनलिका को क्या करते हैं दूर ले जाते हैं, तो देखते हैं क्या उसकी उल्टी दिशा में, पहले तो क्या था इस साइड विक्षेप हो रहा है, और जब दूर ले जाए तो क्या हो रहा है, विक्षेप क्या हो रहा है, इस साइड हो रहा है, मतलब क्या है, उसकी दिशा क्या होती है, बदल जाती है। पुनः यदि क्या किया हमने टर्मिनल को चेंज कर दिया, बैटरी के टर्मिनल को क्या किया हमने चेंज कर दिया, जब बैटरी के टर्मिनल को क्या करते हैं चेंज कर देते हैं तो क्या होता है, विक्षेप उल्टी दिशा में होने लगता है, और पुनः फिर क्या करते हैं पास लाते हैं, तो फिर दूर ले जाते हैं तो क्या होगा, विक्षेप उल्टी दिशा में होने लगता है। तो भाई एक एक करके इन पॉइंटों को लिखते हैं, जिससे आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो जब द्वितीयक कुंडली या द्वितीयक कुंडली या जो द्वितीयक कुंडली या जो क्या है धारावाही परिनलिका या परिनलिका, कुंडली या परिनलिका, कुंडली या परिनलिका को सापेक्ष गति कराते हैं, को सापेक्ष गति कराते हैं, कराते हैं। पहले सापेक्ष गति, जब क्या कहते हैं परिनलिका को सापेक्ष गति नहीं कराते हैं, सापेक्ष गति नहीं कराते हैं, सापेक्ष गति नहीं कराते हैं, तो जब द्वितीय कुंडली या परिनलिका को क्या कहते हैं सापेक्ष गति नहीं कराते हैं, तो प्राथमिक कुंडली में, तो प्राथमिक कुंडली में, तो प्राथमिक कुंडली में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, कुंडली में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। जब क्या कहते हैं, जब क्या कहते हैं, जब द्वितीय कुंडली में या परिनलिका को क्या कहते हैं सापेक्ष गति नहीं कराते हैं, तो क्या होता है प्राथमिक कुंडली में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो जब प्राथमिक कुंडली में क्या होगा, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। पुनः नेक्स्ट पॉइंट में जब क्या करते हैं, जब द्वितीयक कुंडली को सापेक्ष गति का मतलब क्या गया, या तो कुंडली को क्या करें धारावाही परिनलिका के पास लाएं, या धारावाही परिनलिका क्या करें कुंडली के क्या करें परिनलिका के पास लाएं, तो दोनों में क्या होगा सापेक्ष गति, मतलब क्या करें या पर इसको या इसको गति कराएं या इसको गति कराएं, दोनों में से क्या करें किसी को भी गति करा सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं आगे। जब द्वितीय कुंडली को प्राथमिक कुंडली के निकट
प्राथमिक कुंडली के निकट, कुंडली के निकट, जब द्वितीय कुंडली को प्राथमिक कुंडली के निकट लेकर जाते हैं, लेकर जाते हैं तो किसी एक दिशा में, तो किसी एक दिशा में, तो किसी एक दिशा में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। तो किसी एक दिशा में क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। पुनः जब क्या करते हैं, जब द्वितीय कुंडली को क्या कहते हैं, प्राथमिक कुंडली से दूर लेते हैं, जब द्वितीयक कुंडली को प्राथमिक कुंडली से, जब द्वितीय कुंडली को प्राथमिक कुंडली से दूर लेकर जाते हैं तो विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, तो विपरीत दिशा में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। तो दूसरी दिशा में क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, अर्थात विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है, अर्थात विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। तब विपरीत दिशा में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। फिर अगला हमारा प्रयोग नंबर 3। तो प्रयोग नंबर 3 में इन्होंने क्या बताया, हमारे कौन थे, फैराडे साहब ने प्रयोग नंबर 3, प्रयोग 3। तो इन्होंने एक और प्रयोग किया, जिसे क्या कहा, प्रयोग नंबर 3 नाम दिया। इसमें क्या किया, एक क्या किया, धारावाहिक परिनलिका लेते हैं, क्या किया इन्होंने, एक क्या किया, दो धारावाहिक परिनलिका लेते हैं, एक क्या, दो परिनलिका लेते हैं। एक में करेंगे, इसमें क्या करते हैं, एक में गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और दूसरे में क्या करते हैं, दूसरे में एक कुंजी लगा देते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़कर क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं और इसमें क्या करते हैं, एक कुंजी लगा देते हैं। बैटरी से जोड़कर क्या करते हैं, एक कुंजी लगा देते हैं। यहाँ पर क्या किए, एक कुंजी लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या किया, एक हमने कुंजी लगा दी। जब क्या करते हैं, कुंजी को दबाते हैं तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, थोड़ा सा विक्षेप उत्पन्न होता है। पुनः कुंजी को क्या कहते हैं, छोड़ देते हैं। तो जब छोड़ देते हैं क्या होता है, उसमें उल्टी दिशा में विक्षेप होता है। तो इस प्रकार कहते हैं, दबाते हैं तो क्या होता है, दूसरी दिशा में, और फिर छोड़ देते हैं क्या होता है, दूसरी दिशा में क्या होता है, विक्षेप होता है। तो इस प्रकार इन्होंने क्या किया, अगला प्रयोग किया। मतलब क्या कर रहे हैं, इसमें जब दबा रहे हैं तो क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। फिर दबा कर रहे हैं, उसके उल्टी दिशा में क्या रहा है, विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। तो इसमें कुंडली या परिनलिका को क्या कहते हैं, सापेक्ष गति नहीं कराते हैं। तो इसको लिखेंगे इसमें कि इसमें अब तक तो क्या कहते हैं, या तो इसको या इसको, दोनों में से क्या कहते हैं, किसी को सापेक्ष गति कराते थे। यानी इन दोनों में से क्या कहते हैं, किसी को सापेक्ष गति कराते हैं। लेकिन क्या यहाँ सापेक्ष गति नहीं कराना है, वैसे ही बिना सापेक्ष गति की क्या धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें कुंडली या परिनलिका की
परिनलिका की कोई की, इसमें कुंडली या परिनलिका की सापेक्ष गति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नहीं होती है। फिर अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, द्वितीयक परिनलिका में लगी द्वितीयक परिनलिका में लगी कुंजी खुली हो तब प्राथमिक कुंडली में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। पुनः फिर द्वितीयक परिनलिका में पुनः जब कहती है, जो द्वितीयक परिनलिका है, द्वितीयक परिनलिका में लगी कुंजी को दबाने पर प्राथमिक परिनलिका में लगी धारामापी क्षणिक विक्षेप दर्शाती है। विक्षेप दर्शाती है। फिर अगला है, द्वितीयक परिनलिका में लगी कुंजी को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। पर दबाते हैं तो क्या होगा, हल्का सा विक्षेप दर्शाएगी। अब पुनः क्या करेंगे, छोड़ देंगे। पुनः अगला पॉइंट है, द्वितीयक परिनलिका के द्वितीयक परिनलिका में लगी कुंजी को छोड़ने यानी कि खोलने पर प्राथमिक परिनलिका में लगी धारामापी क्षणिक विक्षेप दर्शाती है। फिर तो आइए अगला टॉपिक हम देखते हैं। इसमें तो आपको
क्या था, फैराडे का एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया। अब फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम जानते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। फैराडे का के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम हमारा क्या है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। तो इस नियम को देखते हैं। तो फैराडे ने कौन कौन से नियम दिए। फैराडे ने, ये क्या 5 नंबर में आपके पूछा जाता है, 5 नंबर में, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम हैं, 2 नियम हैं। तो इनके विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी क्या है, 2 नियम हैं। तो आइए देखते हैं प्रथम नियम। तो सबसे पहले देखते हैं प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या कह रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी भी कुंडली या परिनलिका में तब तक की धारा प्रवाहित होती है जब तक क्या हो, कुंडली या परिनलिका में क्या हो, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो, परिवर्तन होता है। मतलब चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो, परिवर्तन होगा जब तक, तब तक क्या होगा, उस कुंडली में धारा क्या होगी, प्रवाहित होती है। जब तक क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी। तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी कुंडली या परिनलिका में कुंडली या परिनलिका में तब तक ही धारा प्रेरित होती है, तब तक ही धारा प्रेरित होती है, तब तक ही धारा प्रेरित होती है जब तक कुंडली या जब तक कुंडली या परिनलिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, परिनलिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो हमारा द्वितीय नियम। तो दूसरा नियम क्या कर रहा है इनका, इन्होंने एक दूसरा नियम दिया कि इस नियम के अनुसार कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन का क्या है, ऋणात्मक दर के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जो जिससे क्या है, जिससे उत्पन्न हुई क्या कर रही है, उसी का विरोध कर रही है। तो जो हमारी क्या हो रही है, धारा परिवर्तित जिसकी वजह से क्या हो रही है, ये विद्युत वाहक बल क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उसी क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार जो हमारा इस नियम के अनुसार कुंडली में प्रेरित
वैद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत वाहक बल ई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर माइनस डी फाई बाई डी टी के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः कह सकते हैं कि जो हमारा ई प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, माइनस डी फाई अपान डी टी, मतलब जिससे क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, उसी का क्या होगा, उसी का विरोध कर रहा है। मतलब क्या है, जिससे क्या हो रहा है, ये हमारा वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। ऋणात्मक दर के मतलब क्या होता है, कह रहा है मतलब क्या, प्रेरित वैद्युत वाहक बल ई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन के ऋणात्मक, मतलब जिससे क्या हो रहा है, उत्पन्न हुआ है, उसी का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो जो उसको क्या किया, पैदा किया, उसी का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। जो क्या कर रहा है, चुंबकीय फ्लक्स को उत्पन्न कर रहा है, उसी का क्या कर दे रहा है, विरोध कर रहा है। तो मतलब यह क्या है, विरोधी, मतलब क्या कर रहा है, जिसको क्या है, जो इसे पैदा किया उसी का क्या करता है, विरोध करता है। तो हमारा इसी का इसे ऋणात्मक ई बराबर होता है माइनस के डी फाई अपान डी टी। तो हमारा ई बराबर, तो के का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा सभी मात्रकों की सभी प्रणालियों के लिए के बराबर 1। तो मात्रकों की सभी प्रणाली के लिए क्या, के बराबर 1। तो अतः कह सकते हैं कि अतः ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ई बराबर क्या आएगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो हमारा हो जाएगा ई बराबर डी फाई बाई डी टी। यदि कुंडली में क्या हो, फेरे हों, यदि कुंडली में क्या हो, यन फेरे हों, तब ई बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो माइनस एन डी फाई बाई डी टी तो कह सकते हैं कि अतः जो हमारा ऋणात्मक है, ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित कर रहा है। अतः ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब ऋणात्मक चिन्ह क्या कर रहा है, ये प्रदर्शित करता है कि क्या है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है चुंबकीय फ्लक्स में क्या कर रहा है, परिवर्तन का क्या कर रहा है, विरोध करता है। तो जिससे क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो, जिससे उत्पन्न हुआ उसी का क्या कर रहा है, विरोध करता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। तो अगर यहाँ तक आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा।
और चैनल पर पहली बार किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।